नमस्कार। आज अनाया का कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन चल रहा है और जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही हो रहा है। अनाया जो अपना ट्रैक से बाहर हो चुका है, एक प्राइवेट कंपनी बन चुका है। अब अनाया वो अनाया नहीं रहा जो यूथ के लिए काम करते हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं। अनाया को बिल्कुल एक प्राइवेट कंपनी बना चुका है, बन चुका है। 5 साल में किसी ने अनाया का कुछ एक भी काम देखा है जो हम कह सके कि हाँ कुछ किया है, समाज के लिए किया है, यूथ के लिए किया है। आज इलेक्शन हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इलेक्शन ऐसा इलेक्शन जो बिल्कुल हाईजेक हो चुका है। इलेक्शन सबको आंखों से नजर आ रहा है, ये गलत हो रहा है हर कुछ, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा है। कोई एक यूथ नहीं है, किसी का इतना भी हिम्मत नहीं कि आगे आके बोल सके कि ये गलत हो रहा है। कभी आपने सुना है इलेक्शन एक दिन में नॉमिनेशन फाइल होता है, एक ही दिन में स्क्रूटिनी होता है? क्यों इतना जल्दबाजी कोई इलेक्शन कराने के लिए? इसमें क्या ऐसा डर है जो इलेक्शन को एक ही दिन में करा के खत्म करना चाहता है? हर चीज कुछ तो है, कुछ तो गलत है, तभी जल्दबाजी में इलेक्शन करवा रहा है। ये एक ऐसा इलेक्शन है, ऐसा कॉन्फ्रेंस है जहां कैंडिडेट्स को कुछ भी पता नहीं चल रहा है आगे क्या होने वाला है। 2 दिन पहले से ही 21 तारीख से 20 तारीख से कैंडिडेट्स लोग यहां वहां भटक रहे हैं। उनको यहां तक पता नहीं चल रहा है कि कब फाइलिंग होगा, कब नॉमिनेशन होगा, फीस कितना है। नॉमिनेशन फाइलिंग का एक दिन पहले रात को बताया जाता है कि नॉमिनेशन फीस का बारे में बताया जाता है। और नॉमिनेशन फीस भी सुनिए, प्रेसिडेंट का 60,000, जनरल सेक्रेटरी का 40,000, वुमेन्स विंग का 30,000। इतना हाई फीस एक मामूली सा रीजनल यूथ बॉडी इलेक्शन के लिए कभी सुना है? ये तो एक रिकॉर्ड है, पूरा इंडिया में एक रिकॉर्ड है इतना हाई फीस का। एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो हाईएस्ट बॉडी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसका नॉमिनेशन फाइल का, उसका जो नॉमिनेशन होता है ना प्रेसिडेंट का, उसका भी 15,000 है। एक एमएलए का इलेक्शन का 5,000 है, एमपी के लिए 12,000 है। एक जेडपीएम इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, मैक्सिमम 500 रुपया है, जेडपीएम का 500 रुपया है। और अनाया का प्रेसिडेंट 60,000। और ये भी एक रात पहले आपको फीस के बारे में बताया जाता है, जिसका वजह से कितना एस्पायरिंग कैंडिडेट्स, वर्डी कैंडिडेट्स जो वाकई यूथ के लिए काम करना चाहते थे, जो वाकई समाज के लिए करना चाहते थे, आज फीस सुन के वो लोग बैक हो चुका है। कितना कैंडिडेट्स बैक हो चुका है? कहां से अफोर्ड करेगा 60,000? ये यूथ ऑर्गेनाइजेशन में यूथ कौन है? गरीब अनएम्प्लॉयड यूथ है। ये लोग अनएम्प्लॉयड यूथ है, गरीब घर का यूथ है। ये लोग अनाया का प्लेटफॉर्म के थ्रू से समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो लोग अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फीस सुन के वो लोग पीछे बैक हो गए हैं, आगे बढ़ नहीं पाया। वो लोग, उनका पास औकात नहीं है उतना रुपया भर के वो लोग नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। इतना हाई फीस क्यों? मुझे कहने के लिए कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं। ये इलेक्शन 2 टेन्योर से एक ही फैमिली का अंडर में था। एक बार जो पिछले टेन्योर वाला प्रेसिडेंट 5 साल तक अनाया का प्रेसिडेंट बना, जबकि अनाया का एक टेन्योर होता है 3 साल। अगर हम लोग आवाज नहीं उठाते, फाउंडर फादर्स लोग, शायद ये इलेक्शन भी नहीं होता, वैसे ही चलता रहा, वैसे चलते रहना था। 5 साल बाद इलेक्शन हो रहा है, और ये इलेक्शन भी इतना जल्दबाजी में, कॉन्फ्रेंस का नाम पे। कॉन्फ्रेंस ऐसा नहीं होता है। हम लोग ने भी कितना कॉन्फ्रेंस करवाया अपना टाइम में, अनाया का टाइम में, ताकसू का टाइम में।
कॉन्फ्रेंस का महीना भर पहले से ये सब अरेंजमेंट होता है। कॉन्फ्रेंस में कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं, नाच गाने होते हैं, उसमें डेलीगेट्स बैठते हैं, उसमें डिस्कशंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का ऊपर रिव्यू होता है। कॉन्फ्रेंस हुआ आज, इस बार कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन, सिर्फ इलेक्शन। क्या फाउंडर फादर्स लोग को इन्वॉल्व किया गया? हम लोग फाउंडर फादर्स लोग भी इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते थे। हम लोग चाहते थे कि हम लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाए, इलेक्शन कमीशन का बॉडी में हम लोग को भी इन्वॉल्व किया जाए। हम लोग सजेस्ट किया था फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, लेकिन हम लोग को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया गया, इग्नोर किया गया, क्योंकि डर था कि अगर हम लोग वहां रहेंगे, फाउंडर फादर्स लोग या कोई एलिजिबल और इतना यूथ से, एलिजिबल यूथ से इन लोग को भी ला सकता था इस इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए। क्योंकि अगर हम लोग को लाएंगे, एलिजिबल और यूथ को लाएंगे, तो ये फ्री फेयर इलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि जो हाईजेक इलेक्शन है ना, वो प्रोग्राम खराब हो जाएगा। ये अनाया एक प्राइवेट कंपनी बन चुका है, ये कोई सोशल काम करने वाला अनाया नहीं है। ये जो अनाया का प्रेसिडेंट बना, वो इस बार ऐसा मतलब बना दिया है, जो प्रेसिडेंट बना वो करोड़ों रुपया कमाएंगे, खाली पैसा कमाने का है ये ऑर्गेनाइजेशन। क्या इस बार जो मेंबर्स आएंगे उनको पता होगा किस एजेंडा, ये एजेंडा क्या है, उन्हें कौन कौन सा सोशल मुद्दे पे काम करना है, यूथ के लिए क्या करना है? अगर इतना हाई नॉमिनेशन फीस देके वो लोग अगर इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या वो समाज का काम करेगा या वो अपना उस पैसा को रिकवर कराएगा? वो ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। इस हाई फीस का वजह से आज कितना वर्दी कैंडिडेट्स लोग बैक हो चुका है, जो वाकई समाज के लिए काम करना चाहते थे। हमें बहुत दुख है, एक वुमेन्स विंग का एक एक्सपायरिंग कैंडिडेट, वर्दी कैंडिडेट नांग पद्मा चोमू, एक गरीब गांव का लड़की, अनएम्प्लॉयड लड़की, 30,000 अगर उसका फीस होगा, क्या वो नॉमिनेशन फाइल कर पाएगा? ये जानबूझ के इतना हाई फीस रखा गया है ताकि कोई कैंडिडेट फाइल ना कर सके। ये भी एक दिन पहले बताया गया कि इतना फीस हाई होगा, इतना हाई फीस रखा है, एक दिन पहले उसका बताया गया, नोटिफाई किया गया। और इस इलेक्शन में किसी कैंडिडेट को कोई गाइडलाइंस नहीं दिया गया। क्या किसी को गाइडलाइंस हाथ में दिया है इलेक्शन का प्रोसीजर कैसा होगा? सारा कैंडिडेट्स हक्का बक्का है, इनको यह तक पता नहीं कि अगला नेक्स्ट आवर में क्या होने वाला है, किसी को पता नहीं। अरे जब आप कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन कर रहा है, प्रोग्राम होता है 3 दिन का, सबका कैंडिडेट्स का हाथ में, डेलीगेट्स का हाथ में गाइडलाइंस होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि किस तरह इलेक्शन कंडक्ट होगा, प्रोग्राम्स क्या क्या है। यहां तक अभी किसी को पता नहीं है कि अगला दिन क्या होने वाला है, अगला स्टेप क्या होने वाला है। आज का दिन एग्जांपल लीजिए, कल रात को 8 बजे नोटिफाई किया गया था फीस का बारे में, इतना हाई फीस। आज सुबह नॉमिनेशन फाइलिंग हो रहा है, स्क्रूटिनी हो रहा है, स्क्रूटिनी हो गया होगा अभी तक, उसमें कितना कैंडिडेट्स बैक हो गया होगा, क्योंकि एक गरीब यूथ कहां से इतना पैसा भरेगा? गांव का आदमी, गरीब घर का लड़का, फार्म खेती बाड़ी करने वाला, ये जानबूझ के इतना हाई फीस रखा गया है। उतना हाई फीस रखने का मतलब क्या है कि जब कुछ महीना पहले इसी इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए हाउसी का गेम करवाया गया था, जिसमें 10 लाख रुपया का फंड रेज हुआ था, और ये फंड फॉर्मर एग्जीक्यूटिव मेंबर, प्रेसिडेंट जो भी है, उनको दिया गया था। ये 10 लाख रुपया बहुत होता है छोटा मोटा एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन करने के लिए, इतना पैसा खर्चा नहीं होता है। ये कोई एमएलए इलेक्शन नहीं है। वो 10 लाख रुपया का जो हाउसी का पैसा, जो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए फंड रेज हुआ, अगर वो पैसा है तो ये नॉमिनेशन फीस इतना हाई क्यों? ये पैसा किसके लिए कलेक्ट हो रहा है? और ये एक ही दिन में हो रहा है सब, आज का दिन में ही नॉमिनेशन हो रहा है, फाइल हो रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, तो ये पैसा खर्चा कहां हो रहा है? ये इतना पैसा
कहां जाएगा ये पैसा? अरे जब एक पुराना ऑर्गेनाइजेशन, पुराना मेंबर्स जब आउटगोइंग मेंबर्स है, जब नया मेंबर्स को जब सौंपते हैं, उससे पहले ऑडिट होता है ना, अपना टेनियर में कितना पैसा का ट्रांजैक्शन हुआ है, कहां कहां फंड रेज हुआ है। ये मत बताइए कि अनाया ने कोई पैसा कलेक्ट नहीं किया। सबको मालूम है कितना लाखों रुपया अनाया ने फंड रेज किया है, पैसा इकट्ठा किया है। वो सबका ऑडिट होना चाहिए और नया यूथ, नया कैंडिडेट्स को ऑडिट मांगना चाहिए। 5 साल में कितना पैसा का वो ट्रांजैक्शन हुआ था, कितना पैसा रेज हुआ था अनाया का नाम से, सब हिसाब लीजिए, एक एक पैसा का हिसाब लीजिए। ये सब करना जरूरी है, नहीं तो अनाया कभी इस करप्शन का दलदल से बाहर नहीं निकलेगा। इतना धंस चुका है। हमें दुख है, फाउंडर्स फादर दुख है, इसीलिए हम लोग निकला था इस बार अनाया को ट्रैक में लाएंगे, फ्री फेयर इलेक्शन करवाएंगे, हम लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। ना हमारा सुना गया। क्या आप लोग खुद बताइए, यूथ्स, एक्सपायरिंग कैंडिडेट्स, क्या इस बार फ्री फेयर हो रहा है? क्या आपने कभी ऐसा इलेक्शन देखा है? एक ही दिन में सब कुछ हो रहा है। नॉमिनेशन फाइलिंग में जब होता है, एक डेट दिया जाता है, उसका बाद 2-1 दिन टाइम दिया जाता है स्क्रूटिनी के लिए, अपना नाम वापस लेने के लिए टाइम दिया जाता है। 1-2 घंटे में फाइलिंग हो रहा है, 2 घंटा बाद स्क्रूटिनी हो रहा है। ये कैसा इलेक्शन है भाई? इसको इलेक्शन नहीं बोलता, इसको बोलता है कुछ गलत चीज को छुपाने के बहाने कर रहे हैं, एक ही दिन में खत्म करने का कोशिश कर रहा है। आप लोग को आवाज उठाना चाहिए, गलत हो रहा है ये। आप लोग आवाज नहीं उठाएगा तो ये कभी अनाया इस कीचड़ से नहीं निकलेगा। हम लोगों ने कोशिश किया, 1 महीना से कोशिश किया, रात दिन कोशिश किया कि अनाया को ट्रैक में लाया जाए, सही ढंग से इलेक्शन हो, इस बार का यूथ को सही ढंग से एक साफ सुथरा अनाया उनका हाथ में जाए। किसी ने ऑडिट का बारे में मांग नहीं किया। अभी भी वक्त है, इतना जल्दबाजी में इलेक्शन ना करवाइए। और अनाया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनाया? ऑल नामसाई एरिया यूथ एसोसिएशन, और उसी में नामसाई का एक यूथ का रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। कल को अगर नामसाई में कुछ घटना होता है, कुछ होता है इंसिडेंट, सबसे नियरेस्ट और सबसे पहले कौन पहुंचेगा? वहां नामसाई का यूथ। लेकिन क्या एक भी नामसाई का यूथ का रिप्रेजेंटेशन है वहां? क्या नामसाई से कोई है वोटिंग, यहां से है कोई? जबकि नामसाई से होना चाहिए। सबसे ज्यादा यूथ अगर है कहीं तो नामसाई में है, लेकिन यहां एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सब गांव से रिप्रेजेंटेशन है। नामसाई का यूथ को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया गया है, इसको इग्नोर किया गया है। हमने इस बार यह भी सजेस्ट किया था कि हमारा खामती भाई, सिंको भाई और भी है नामसाई एरिया से बाहर, जैसी मोहंग एरिया में है, उनको भी इस बार शामिल कीजिए इसमें। इन लोग को भी नेग्लेक्ट मत कीजिए, उनको भी लाइए। जितना उनको जोड़ेंगे उतना ही अनाया स्ट्रांग होगा, उसका ऊपर विचार कीजिए। उनको भी एक तरफ से नेग्लेक्ट किया, उनको भी एक तरफ से हम लोगों ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। इस बार जो वोटिंग सिस्टम है उसमें भी देखिए 2-2 वोट्स। क्यों 2 वोट्स भाई? मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हर गांव से। 2 वोट्स क्यों? अगर